प्रणाम। जय जिनेन्द्र। गोल्डन सक्सेस लाइव सीरीज के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं। 3 दिन का लगातार हमारा ये सेशन है, जिसके अंदर आज दूसरे दिन द्वितीय चरण में हम अलग अलग बातों को जानेंगे, अलग अलग बातों को सीखेंगे। धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम सोनल जी। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये बातों को पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ते रहिए। वेलकम सीमा जी। कल डे 1 में हमने देखा था व्हाट इज सक्सेस। एक्चुअली सक्सेस क्या होता है, सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है, ये हमने कल के लाइव में देखा था। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, शेयर किया है और बहुत सारे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं सक्सेस के बारे में। क्या होता है रियल सक्सेस? कल आप लोगों का जो प्रतिसाद था, रियली इट वाज वेरी अमेजिंग। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप सबका तहे दिल से धन्यवाद और आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग पेज पर। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे पेज के माध्यम से। मैं हूं जैन हीलर पूजा शाह और अलग अलग विषयों के ऊपर ज्ञान चर्चा करते हुए आज इस गोल्डन सक्सेस सीरीज के अंदर दूसरे दिन दूसरे चरण में हम देखेंगे कि फीलिंग ऑफ सक्सेस। सक्सेस तो बहुत सारी है। जनरली अगर वर्ड है हमारा, एक शब्द हम बोलते हैं सक्सेस, तो ये वर्ड भी हमें बहुत कुछ बताता है, जो हमने कल बात किया था। हर एक इंसान के लिए सक्सेस का मायना, सक्सेस का नजरिया अलग अलग होता है। आज हम जो बात करने वाले हैं, मैं 3 ऐसे मुख्य सक्सेस बताने वाली हूँ कि अगर वो सक्सेस आपकी लाइफ में है तो आप सक्सेसफुल है। सबसे पहले आपके लिए व्हाट इज सक्सेस का कल बहुत अच्छे अच्छे आंसर मिले और कल हमारा लास्ट डे होगा, इस छोटी सी हमारी सीरीज का 3rd डे होगा कि जहां पर हम प्रैक्टिकल वर्कशीट के साथ सक्सेस के बारे में, हाउ कैन यू पीपल बी सक्सेसफुल, हाउ कैन वी ऑल टुगेदर बी सक्सेसफुल, मंत्रोच्चार के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से कैसे सक्सेस हम प्राप्त कर सकते हैं, वो बहुत सारी बातें हम कल करने वाले हैं। सेम टाइम पर 4 बजे वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग पेज के माध्यम से हम जुड़ेंगे। पर उसके पहले आज आप बहुत सारे लोग शेयर करें, कमेंट लिखे, अपना नाम सिटी लिखे और साथ में जय आदिनाथ लिखते हुए, दादा आदिनाथ की जय बुलाते हुए एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिए कि आपके लिए जीवन का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आप रियल सक्सेस मानते हो। कौन सा ऐसा आपके जीवन का पहलू है, जरूर कमेंट में लिखिए। मैक्सिमम कमेंट के ऊपर नेक्स्ट जब भी सेशन होगा, ऐसे छोटे छोटे 3 दिन 5 दिन और भगवान ने चाहा और कुछ अच्छे मेरे पास जो भी टॉपिक है, तो कुछ लंबा सीरीज भी लेके हम जल्द मिलेंगे, तो तब उसको एनालिसिस करके उसके बारे में भी हम कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे। आज जरूर मैक्सिमम इसको शेयर करिए, कमेंट में लिखिए आपका नाम, सिटी, दादा आदिनाथ की जयकारे के साथ आपको किस एरिया में सक्सेस चाहिए या फिर आप ऑलरेडी किस एरिया में सक्सेसफुल हो अपने जीवन के, उसके बारे में जरूर हमको लिखिए। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सबको वेलकम करते हुए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू, अभिषा जी, आनंद जी, हिना जी, हेमिता जी, शशि जी, चेतना जी, अलका बंसाली, अलका जी वेलकम, मानसी जी, लीला जी, निशिता बेन, लीला छेला जी, मानसी जी,
सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम तोरल बेन, वेलकम ईना बेन, शशि जैन, वेलकम शशि जी, शीला जी। आप सबके प्यार की वजह से आप सब इतना जुड़ते हैं और आप सब इतना इसको सराहते हैं, इतना शेयरिंग करते हैं, इतने लाइक्स कमेंट्स देते हैं, उसके वजह से भी हमें मोटिवेशन रहता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि नहीं, मजा आ रहा है सबको, कुछ हम भी मेहनत करें और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी हम कुछ चेंज करें। तो चलिए वेलकम ज्योति जी का वेलकम करते हुए जय आदिनाथ, जय आदिनाथ आगे बढ़ते हुए आज का इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि फील द सक्सेस। आप कैसे फील करोगे सक्सेस को और अलग अलग सक्सेस के एरियाज क्या है, जो मुख्य सक्सेस, अगर ये आज हम जितना बात करेंगे इस क्लास में, इस सेशन में, अगर वो सारी सक्सेस आपके पास है या आपके पास वो 80-90% है और 10% भी कम है, तो आप कैसे उसको अचीव कर पाओगे, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे कि रियली सक्सेस, सबसे पहला सक्सेस है हमारी लाइफ का हमारा खुद का परिवार। एक कोई कवि ने लिखा है कि गलती जिंदगी का एक पेज है। गलती हम सबसे होती है, छोटी गलती होती है, बड़ी गलती होती है, गलती हम सबसे होती है। गलती जिंदगी का एक पेज है, परंतु रिश्ते जिंदगी की किताब है। तो उस रिश्तों को संजो के रखना है, उस किताब को संजो के रखना है। परिवार को हमें प्रेम की रोशनी देना है। पहली सक्सेस मैंने मेरे हिसाब से परिवार को क्यों दिया, उसका कुछ विश्लेषण लेते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि हमारा घर ही स्वर्ग है। हमारा घर, हमारा परिवार अगर खुशखुशाल है तो डेफिनेटली हमारा जीवन असीम आनंद से, असीम खुशियों से भरा है। जब कोई परिवार के लोगों के बीच में, कोई भी परिवार हो, फिर चाहे छोटे से छोटा 3 लोगों का परिवार हो या बड़े से बड़ा 30 लोगों का, 30 लोगों का परिवार हो, जब परिवार के अंदर पारिवारिक भावनाएं हैं, प्रेम, आत्मीयता, आनंद, सहभागिता, अनबन, थोड़ी सी हल्की सी नोकझोंक, रूठना मनाना, ये आदर, सम्मान, नाराजगी, प्यार, इसके साथ जो जीवन हम जीते हैं, जिस जीवन के अंदर हम बोलते हैं ना कि हमारे जीवन के बगीचे में जो अलग अलग फूल खिलते हैं, वहां पर स्वर्ग है। अगर परिवार का सबका साथ सहकार है, बच्चों को माँ बाप के प्रति, माँ बाप को बच्चों के प्रति, भाई भाभी को, जेठ जेठानी को, देरानी को, एक दूसरे के प्रति, जब एक सच में रिश्ते का बॉन्डेज है, रिश्ते से तो हम सब जुड़े हुए हैं। आप सब बोलोगे ये मेरे भाभी जी है, ये मेरे देरानी है, ये मेरे जेठानी है, पर क्या सच में दिल से जुड़े हुए हैं? क्या सच में वो जो रिश्ते हैं उसको हम संजो के रखे हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा जाता है कि जिस परिवार में घुटन है, तुटन है, जिस परिवार में विरोध है, द्वेष है, कलह है, उस परिवार वालों को या उस परिवार को क्या बोल सकते हैं हम, कौन सी एक लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि वो परिवार नर्क समान है। तो पहली सक्सेस हमें इस गोल्डन सक्सेस सीरीज के माध्यम से हमारे अंदर लानी है, एक वो फीलिंग लेके आना है कि हमारा परिवार सबसे बेस्ट परिवार हो। खाली मैं नहीं, मैं मेरे लिए तो करूंगा ही, करूंगी ही, पर खाली मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे परिवार में, पहले परिवार से तो शुरू करें। परिवार जब खुशहाल होगा, शांत होगा, तो आपको क्रिएटिव आइडियाज आएंगे और जैसे जैसे आपके क्रिएटिव आइडियाज बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बाकी की उन्नति, जो बोलते हैं ना मानसिक शांति चाहिए, तो पारिवारिक शांति है तो मानसिक शांति हमेशा हमें मिलती है। ये पहली सबसे बड़ी बात है। तो परिवार हमारे जीवन की नींव है, पाठशाला है। कोई भी बच्चा है, जब कोई भी बच्चा पढ़ने को बैठता है, पहली बार जब स्कूल जाता है तो वो 6 ईयर का होता है, तब स्कूल में जाता है।
तब वो कोई अलग परिवार में जा रहा है। पर वो 6 साल उसके जिंदगी के जो प्रथम चरण है जिंदगी का, वो घर परिवार की पाठशाला में से ही मिलता है। और दूसरी चीज है, जो हम इनकलकेट करना चाहते हैं हमारे बच्चों में, वो आचरण हमें करना होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स भी आते हैं कि मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, मेरी बेटी मेरा सुनती नहीं है, वो पूरा दिन गेम खेलती रहती है, वो पूरा दिन टीवी में, मोबाइल में। और हाल फिलहाल तो हम बोले तो इस लॉकडाउन के चक्कर में, लॉकडाउन के इस उसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा टेक्निकली भले साउंड हो गए, सारा कुछ ऑनलाइन है, बट कहीं ना कहीं उसका कुछ विपरीत परिणाम भी है। तो कैसे इस विपरीत परिणाम को हम सकारात्मक में लेके आए, कैसे हम हमारे परिवार में वो शांति लेके आए? तो उसका आंसर है कि पहले आप अपना खुद का आचरण बदलिए, आप अपने जीवन को देखिए। बहुत सारी मम्मियां ऐसी होती है, पूरा दिन टीवी 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 देखती रहती है, पूरा दिन कुछ बोलो मोबाइल पे लगी रहती है, और फिर एक्सपेक्टेड क्या है, ये शायद मेरी बात कड़वी लग रही होगी, शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये पूजा दिन क्या बोल रही है, पर कुछ सोसाइटी के ये फैक्ट भी है कि जब जो चीज बच्चा सीखता है वो माँ बाप से सीखता है। अब मम्मी पूरा दिन फोन पे पड़ी है, बच्चा क्या सीखेगा कि ओके मेरी मम्मी भी फोन पर है, अब मैं भी फोन पे रहूंगा। हर एक चीज जीवन में नेसेसरी है, आप फोन पे रहो, आप मोबाइल टीवी पे रहो, पर उतना भी नहीं कि जो टच स्क्रीन का टच करते करते जीवन का फीलिंग का टच निकल जाए, चला जाए। तो हम बात कर रहे हैं कि बच्चा जो सीखता है वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। अगर घर में झगड़े नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, तो बच्चे के अंदर वो इम्प्रेशन आती है, वो इम्प्रिंट आती है कि ओके मुझे शालीनता से बात करनी चाहिए, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, मुझे बहुत आराम से टैकल करना चाहिए। बच्चा सीखता है पापा से भी। कैसे? तो पापा किस तरीके से बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से वो डीलिंग कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना सच बोल रहे हैं। और सच बताऊं ना, तो बच्चों के अंदर ये झूठ और सच सुनने की, परखने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, तुरंत कैच कर लेते हैं बच्चे। आजकल के तो बच्चे भी बहुत स्मार्ट है, हम ही बोलते हैं स्मार्ट जनरेशन, यंग जनरेशन। तो जिस चीजों का संस्कार आप चाहते हो कि मेरे बच्चे में आए, वो चीज पहले आप अपने अंदर लेके आओ। मम्मियाँ बोलती रहती है कि तुम बेटा बैठ के सामायिक करो, पूजा करो, दर्शन करने जाओ। बोलते हैं, बोलना चाहिए, एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ फादर बोलना चाहिए, पर उसकी जगह आप उसको हाथ पकड़ के लेके जाइए कि चलो हम दोनों चलते हैं और दर्शन करते हैं, चलो आज हम दोनों बैठ के सामायिक करते हैं। ऑनलाइन गेम्स बहुत खेलते हैं, सामने सामने घर में बैठ के भी पबजी बहुत खेलते हैं, खेलो, कोई मना नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा एंटरटेनमेंट जरूरी है, करो। पर जो चीज आपको चाहिए, आपको लगता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, मेरी उम्र जब 60 इयर्स की, 80 इयर्स की हो, तब मुझे प्यार से संभाले, तो अभी उसके बीज बोने हैं। और वो बीज क्या है कि आप खुद वो करो जो आप चाहते हो आपके बच्चे के अंदर देखना। आपके घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाए। आज हम जैन अनुष्ठान में इतने सारे पूजाएं करवा रहे हैं, इतने सारे विविध अनुष्ठान, हर रविवार को कुछ ना कुछ मंत्राक्षरों से हम करवाते हैं। एक सामूहिक ऊर्जा का बल हम लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि घर मंदिर जितना पवित्र सबका हो जाए। आपके घर की मंदिर की मूरत है सबसे पहले आपके खुद के माता पिता। तो माता पिता, एक संकल्प लीजिए कि हम कभी भी अलग माता पिता को नहीं करेंगे, माता पिता में बंटवारा नहीं करेंगे। जो बागबा मूवी है, बागबा मूवी के ऊपर पूरा एक लाइव सीरीज बन सकता है, रियली अमेजिंग मूवी। तो वैसे उसमें से हमें एक ही चीज सीखना है कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना है, चाहे कितने भी ओल्ड एज है, बट पेरेंट्स आखिर हमारे पेरेंट्स है। तो जिस परिवार के अंदर
चारित्र का निर्माण हमारा होता है, जो परिवार हमारी नींव है। जब हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट स्टेज पर पारिवारिक सक्सेस को प्राप्त करें, तो वो पारिवारिक सक्सेस हमें मिलता है हमारे ही आचरण से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमारा आचरण हम कैसे चेंज करें, बच्चों में संस्कार कैसे डालें। तो आप धीरे धीरे अपने आप को जितना हो सके, कोई फोर्स नहीं है, जिंदगी आपकी है, और चेंज अगर आप अपने वर्ल्ड में चाहते हो तो शुरुआत अपने आप से करो कि हाँ, मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने आप को 100% चेंज करूंगा, 100% मेरे जीवन के अंदर जैसे मुझे चाहिए उस तरीके से पूरा पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी लेके आऊंगा। तो ये हमारी सबसे पहले बड़ी बात हो गई कि जब बच्चों को हम डेवलप करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं हो, तो पहली सक्सेस है कि हमारा परिवार के साथ, बच्चों के साथ मित्र बन के रहिए। मैंने इसके पहले के भी एक लाइव लेक्चर में कहीं बोला था कि माँ बाप अगर बच्चे के मित्र बन जाए, उसकी क्या भावनाएं हैं थोड़ा सा समझे। खाली एक बार एवरी संडे एक निर्णय करें कि 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का टाइम राउंड टेबल पे घर पे बैठेंगे जितने भी सदस्य हैं, और खाली पूछेंगे हाउ आर यू। इस हाउ आर यू के पीछे भी बहुत सारा कुछ छिपा हुआ है। तो एक केम छो पूछू, हाउ आर यू पूछू, आप कैसे हो, वो बच्चा आपसे बोलेगा। आपको कोई भी प्रकार के, किसी भी टाइप के काउंसलिंग की जरूरत नहीं रहेगी। आपका घर, आप खुद, हर एक मदर, हर एक मम्मी खुद काउंसलर है। हमारे गुजराती में कहावत भी है कि एक माता सो शिक्षक नी गरज सारे। माता चाहे पढ़ी लिखी हो, माता चाहे अनपढ़ हो, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो कल शिक्षक दिन भी है, टीचर्स डे है कल 5th को। कल का हमारा जो प्रैक्टिकल सक्सेस का कुछ मंत्र है, जीवन मंत्र है, जिसके अंदर हम जैनिज्म के मंत्रास भी कुछ कवर करेंगे। साथ साथ में प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल क्या ऐसा वर्कशीट आप बनाओ कि जिससे आपके जीवन में सक्सेस की प्राप्ति और जोरों शोरों से आना शुरू हो जाए। शुरू हो चुकी है, सबका जीवन चेंज हो रहा है, पर और ऐसा क्या किया जाए कि आपका जीवन और ज्यादा सक्सेसफुल हो, आपके अंदर वो फीलिंग आए कि यस आई एम सक्सेसफुल। तो ये हमारा पहले चरण का सक्सेस। और इसी के साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव में आ चुके हैं। वेलकम सबको करते हुए, वेलकम दक्षा बेन, वेलकम संगीता जी, वेलकम स्नेहल जी, दीपा बेन, लता मेहता, सबको जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। सबको साथ में लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं कि दूसरी सक्सेस क्या है। खुद का जो हम सक्सेस के पहलू, आप सबसे फिर से एक अनुरोध है कि आज का क्वेश्चन यहाँ पर लाइव में कमेंट में लिखिए कि आपके मुताबिक आपके जीवन में कहाँ पर आपको सक्सेस चाहिए। आपको मेंटली अप होना है, स्पिरिचुअली ग्रो होना है, शारीरिक कुछ भी उन्नति चाहिए, कि लाइक उन्नति इन द सेंस कि आप कहीं पर लैक कर रहे हो, कहीं पर आपका हेल्थ इश्यूज है, तो आप क्या चाहते हो कि उस एरिया में आपको सक्सेस मिले। किसी को जॉब के क्षेत्र में चाहिए, किसी को आर्थिक उन्नति चाहिए। बहुत ही जल्द एक ऐसा भी सेमिनार लेके मैं आ रही हूँ कि जिसमें ओनली हम बातें करेंगे कि कैसे आर्थिक उन्नति की जाए, अलग अलग तरीकों से कैसे हम धन को आकर्षित कर सकते हैं, मंत्रोच्चार के माध्यम से, मंत्रोच्चार के साथ साथ अलग अलग फिजिकल ऐसे क्या कुछ चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हम चेंज करें तो हमारे अंदर वो एक मनी अट्रैक्शन एनर्जी आता है। आपको पता है कि सक्सेस का खुद का भी एनर्जी होता है। हम हीलर्स हैं, हम सब हीलिंग के फील्ड में जुड़े हुए हैं। जब हम हाथ ऐसे करते हैं तो हमें एनर्जी फील होता है। एनर्जी फीलिंग का आपको एक आज प्रैक्टिकल वे में बताती हूँ कि एनर्जी आप कैसे फील करेंगे। इस
प्रैक्टिकल को आप कभी भी करो, आप जब कंफ्यूज्ड हो, आपको स्पेशली दिस थिंग जो अभी हम नेक्स्ट 2 या 3 मिनट में करेंगे, उसको जब भी आप कहीं भी कंफ्यूज हो, दो चीज में कंफ्यूज हो और आपको पता नहीं चल रहा है क्या करूं, दूसरा है आपने 2 या 3 जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया है और वहां से कौन सी जगह का जॉब का एनर्जी मेरे लिए है वो आपको जानना है। तो वो आप कैसे जान सकते हो, उसका लाइव प्रैक्टिकल अभी होने वाला है। सब लोग रेडी रहिए और मैक्सिमम इसको शेयर करिए ताकि सबको इस चीज का फायदा मिले, मैक्सिमम लोग इसमें जुड़ सके। और कहीं ना कहीं लोग अगर कंफ्यूजन में है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो हमसे जुड़ सके, हमारा कांटेक्ट कर सके, आप लोगों से जुड़ सके, क्योंकि आप भी हमारे सब बेहतरीन भक्तामर हीलर्स हो। तो हमारे सारे भक्तामर हीलर्स को एक अनुरोध है कि जरूर 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 लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये बोलने का, बारंबार आपको अनुरोध करने का जो मेरा मीनिंग है, जो मेरा मुख्य हेतु है, वो इतना ही है कि जितना हो सके हमारा जैन अनुष्ठान परिवार, जैन हीलर पूजा शाह, वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम दूसरे निकुंज गुरुजी आए, दूसरे पूजा बहन आए और हमारे साथ जुड़ते रहे, पूरी कड़ी बनती रहे। राइट? तो इसके लिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर मैक्सिमम। तो चलिए, सबसे पहले जो मैंने प्रैक्टिकल बोला कि करना है, सब हाथ को ऐसे पहले करेंगे 2 to 3 times, hands like this. Okay, now point the fingers like you have to press your 10 fingers like this. Press it again. मुट्ठी खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है. That way do this 2 to 3 times और 5 times. Now आपको थोड़ा थोड़ा एनर्जी का वाइब्रेशन आ रहा है. अब hands rubbing like this. This is energy generator. ऐसे करके आप पूरा का पूरा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. करते रहिए. ऐसे किया. अब नाउ आप फील कर रहे होंगे कि कुछ थोड़ा सा वाइब्रेशन है, थोड़ा सा हाथ आपका गर्म लग रहा है. अब फॉर एग्जाम्पल आपको डिसीजन लेना है कि आपने एबीसी कंपनी में अप्लाई किया है और आपने पीक्यूआर कंपनी में अप्लाई किया है. तो सबसे पहले आप मन में सोचिए कि एबीसी कंपनी मेरे लिए क्या ठीक है, क्या एबीसी कंपनी में जॉब लेने से मेरा अच्छा होगा. प्लीज गिव मी द आंसर. ऐसे करके यू कैन कीप योर हैंड्स लाइक दिस. अब आपको धीरे धीरे कुछ फील होगा. आइदर यू कैन कीप लाइक दिस और आइदर यू कैन, अगर आपने कोई चिट्ठी बनाई है तो उसके ऊपर आप ऐसे रख सकते हैं. राइट? तो ऐसे करते हुए जब आपको इस एनर्जी का जो लेवल है, इसमें कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है. आप मुझे पूछो कि ये कितना हाथ जाना चाहिए, इतना इतना इतना, तो इसका आंसर नहीं है मेरे पास. क्यों नहीं है मेरे पास? क्योंकि इसका कोई फिक्स आंसर होता ही नहीं है. दिस इज एनर्जी. कि जब हमने क्वेश्चन पूछा एबीसी कंपनी इज गुड फॉर मी, गुड फॉर माई कैरियर, ओके टेल मी. अब आपको अगर इसमें ऐसे लग रहा है कि आपका हाथ दूर 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 जा रहा है फॉर एबीसी कंपनी, इट मीन्स उसका एनर्जी अच्छा है, दैट इज गुड फॉर यू. अब सेम चीज आपको करना है, फिर से ऐसे हैंड्स रब करते हुए पीक्यूआर कंपनी के लिए आप सोचिए कि पीक्यूआर कंपनी क्या अच्छा है, मेरा उसमें प्रगति होगा. करो. फिर से ऐसे 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 करो. अब आपको फील हो रहा है कि नहीं, इसमें एनर्जी नहीं आ रहा है, इतना डाउन हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है इसमें एनर्जी और ज्यादा आ रहा है, इतना हो रहा है. तो वहां पर आपको समझना है, आपका लॉजिक लगा के कि ओके दिस इज मच मोर बेटर, मैं इसके साथ ज्यादा अच्छे से इंटरव्यू दूंगा, ज्यादा अच्छे से मैं यहाँ पर वर्क ऑन करूंगा, तो मेरे को यहाँ पर ज्यादा फायदा है. तो ये आपका एक बहुत बड़ा टिप आज मैंने दिया, एक बहुत बड़ा चीज आपको सिखाया कि हाउ यू कैन फील द एनर्जी ऑफ सक्सेस. दिस वाज, आज हमने जो अभी प्रैक्टिकल किया, ये प्रैक्टिकल है सक्सेस एनर्जी को फील करने के लिए. अब ये चीज आप जब महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हो तब उपयोग कर सकते हो.
महत्वपूर्ण डिसीजन यानी आपको 1 करोड़ का बंगला खरीदना है, आपको 50 लाख की गाड़ी खरीदनी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन में से आपने 2 ऑप्शन ऑलरेडी गेट कर लिए हैं और अब उस 2 ऑप्शन में आप जब कंफ्यूज हो तब आप इस चीज का, इस एनर्जी हीलिंग का और एनर्जी स्कैनिंग का उपयोग कर सकते हैं। बट छोटी छोटी बातों के लिए इसको बारंबार डिस्टर्ब नहीं करना है कि 5 रुपए की बॉल पेन है, मॉन्टेक्स की लूं कि पार्कर की लूं, तो बॉल पेन ही अच्छा ही होता है, तो उसके लिए फिर एनर्जी आपको यूज नहीं करना। ये मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जितनी हमारी साधना होती है उस हिसाब से हमें एनर्जी आती है और उस हिसाब से हमें आंसर मिलते हैं। अब आप 5-5 रुपए की चीज के लिए भी ये चीज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका खुद का ही वो एनर्जी डाउन होगा। तो जहां पर ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक, बहुत प्रीमियम टेक्निक मैंने आपको सिखाई आज लाइव में, जिसका आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण डिसीजंस के लिए ज्यादातर यूज करना है। तो मेक श्योर कि आप इस सक्सेस एनर्जी को जरूर यूज करेंगे, जरूर शेयरिंग करेंगे। बहुत सारे लोग फिर से जुड़ रहे हैं, वेरी नाइस, वेलकम वेलकम अल्पा जी, वेलकम हीना जी, you are always welcome, no sorry but you are coming, that is really a very nice thing for me, all of you are regularly coming, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी प्राउड की बात है कि आप लोग सच में दिल से मेरे साथ जुड़ रहे हो और इतनी सराहना आप मेरी कर रहे हो। जय आदिनाथ मीना जी, जय आदिनाथ, वेलकम जाला इज वॉचिंग, वेलकम जाला जी, वेलकम स्नेहल ललित राय जी, वेलकम सबको हार्दिक स्वागत सबका करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे द्वितीय चरण में हमने पहले चरण में बात की कि पारिवारिक सक्सेस, परिवार के साथ सक्सेसफुल एक फील, पहली एनर्जी सक्सेस की पारिवारिक सक्सेस। अब दूसरी एनर्जी है खुद के ऊपर कंट्रोल, मतलब जब हमारा लेवल, जब हमारा मानसिकता अपग्रेड होगी, जब हमारा मगज यानी कि मन, दिमाग, विचार शांत होते जाएंगे, वैसे हमारा खुद के ऊपर भी बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल हमें मिलेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव लिखते हैं कि सहजता से जिए, प्रतिक्रिया से रखे परहेज, मतलब जीवन में जितनी सरलता हो, जितनी सहजता आप ला सको। देखो ये सारी जो हीलिंग फील्ड की बातें हैं, ये सारी जो स्पिरिचुअल बातें हैं, ये सारी जो सक्सेसफुल होने की, मनी मैग्नेट होने की, यूनिवर्सिटीज होने की, कुछ चीजों को, हेल्थ, वेल्थ, हर एक क्षेत्र के अंदर चीजों को लाने की हमारी जो बातें हैं, वो क्या बोलती है कि जितना आपसे हो सके उतना मैक्सिमम जरूर इस चीजों को करें। तो यहाँ पर गुरुदेव बोलते हैं कि प्रतिक्रियाओं से रखे परहेज। कैसे रखेंगे प्रतिक्रियाओं के सामने, अब कैसे परहेज रख सकते हैं? तो बताते हैं कि कोई आपके खिलाफ 2, 5, 10 टेढ़े मेढ़े शब्द बोल दे तो आप ये सोच के अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएं कि अक्सर उसी आम के वृक्ष को पत्थर मारा जाता है जिस आम के वृक्ष के ऊपर बहुत ही अच्छी आम आती है, बहुत ही ज्यादा रसीले मैंगोज आते हैं, उसी आम को पत्थर मारा जाता है। तो जीवन में अगर हम अपसेट हैं, अगर हमें लगता है कि मेरे साथ, मेरे जीवन में हर एक क्षेत्र में मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास बंगला है, नौकर चाकर है, गाड़ी है, सब कुछ है, मैं पारिवारिक तौर पे भी बहुत अच्छे से चल रहा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, फिर भी मेरा माइंड क्यों अपसेट है, मैं खुद क्यों अपसेट हूँ? तो हमारी जो ये चीज है, हमारी आज की ये जो सेकंड बात है, टॉक है कि सब सेट फिर माइंड क्यों अपसेट। तो हमारे जीवन में या तो पास्ट, अभी के हाल फिलहाल के हमारे जीवन के अंदर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, क्रोध, चिंता, तनाव हुआ है, कोई अशांति हुई है, या
हमारे अंदर कोई ऐसे कार्मिक इम्प्रिंट्स है। जब मैं कार्मिक इम्प्रिंट्स की बात करती हूँ तो इसके लिए बहुत सारे लोग ऐसा मुझे पूछते हैं कि कार्मिक बॉन्डेज क्या है और क्यों कार्मिक इम्प्रिंट्स के बारे में आप इतना बोलते हो। आगे एक बार लेक्चर लेना है मुझे कार्मिक के बारे में भी, बट अभी मैं बहुत छोटी सी लाइन में बताना चाहूंगी कि कार्मिक इम्प्रिंट्स यानी कि हम, हमारी आत्मा जो कर्म का बंधन, जो कर्म के बोझ लेके आई है, कुछ अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म जिसे बोलते हैं, उसका भी हमें बेहतरीन फल मिलता है। और जो कुछ पाप कर्म है कहीं ना कहीं, जिसको हम जैन लोग जैनिज्म के अंदर अंतराय कर्म बोलते हैं कि वेदनीय कर्म बोलते हैं, हमारे जीवन में बाधाएं क्यों आती है, अशाताएं क्यों आती है, हमारे हम हेल्थ से क्यों डिस्टर्ब होते हैं, सब कुछ है। जैसे अभी मैंने बोला कि सब कुछ है, पर मैं शारीरिक तौर पे अच्छा क्यों नहीं हूँ। तो कुछ ऐसे कार्मिक बॉन्डेज जो हमारी आत्मा के साथ आए हुए हैं, उसको भी अगर हम थोड़े थोड़े टाइम पे हील करते रहें तो उससे क्या फायदा होगा कि हमारे कार्मिक बॉन्डेज धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जितना हम सत् कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करते रहेंगे, उतना हमारा वो बॉन्डेज और मतलब कि पुण्य कर्म का जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो अपग्रेड होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम हमारा माइंड से हम अपसेट है तो सबसे पहला चीज जो हमें करना है कि हर एक चीज में शांति बनाए रखनी है। कोई भी चीज में तुरंत ऑन द स्पॉट फास्टेस्ट डिसीजन नहीं ले लेना है कि अगर ये ऐसा है तो इसका यही होगा ना। पहले थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा गोस लो, सी नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसके क्या प्लस है क्या माइनस है, और फिर उसका डिसीजन लो। तो जो जब हम खुद के ऊपर अगर हमें कंट्रोल करना है, माइंड को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो सहजता है ना, वो इस चीज का गुरु मंत्र है। एक यहाँ पर लाइन बताना चाहूंगी कि सहज मिले सो दूध सम, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। जो आपको सहजता से मिलता है, हम जब छोटे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल, जब हमको शायद बोलना भी नहीं आता है, हम खाली रोते हैं और मम्मी को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है, ऑटोमेटिक मांगे बिना खाना पीना मिल जाता है। तो सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। जब मुंह खोल के मांगते हो, मांगना भी चाहिए। देखो, दो कहावत है, गुरुजी ने भी बोला था, बहुत सारे लोग हमारे साथ भक्तामर चातुर्मास में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बारंबार ये रेफरेंस भी देती हूँ निकुंज गुरुजी का और हमारे चातुर्मास का, कि गुरुजी ने भी कहा था कि 9 बोलियाમાં 9 गुण અને बोले तेना बोर वेचाय। ये जो दो गुजराती कहावत है, आप नहीं बोलते हो तो उसको 9 गुण बोला जाता है कि ना बोलो, मौन रहो, और जो बोले उसी का माल बिकता है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को एक छोटी सी ही भेद रेखा है कि हम बोल सकते हैं कि जहां पर जो काम मौन रहने से हो सकता है, उसके लिए कुछ बोलना नहीं है, तब वो कहावत आपके लिए अप्लाई होती है, न बोलियामा 9 गुण। और जहां पर आपको लगता है कि आपके बोलने से कुछ चेंज आएगा आपके जीवन में, सोसाइटी के अंदर, और कुछ डिफरेंस लाइफ में, किसी की भी लाइफ में हो सकता है, वो आएगा, तो वहां पर मुंह खोल के मांगना है, मुंह खोल के बोलना है। तो सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, बात हुई वो रक्त सम, जहां जामे खींचा तानी। रक्त सम बात यानी कि युद्ध, लड़ाई जब भी होती है, क्या रक्त बहाए बिना कोई युद्ध हो सकता है? नॉट पॉसिबल। अगर आप बोलो कि युद्ध हो रहा है, मतलब रक्त तो बहेगा ही, जान तो जाएंगी ही। तो जहां पर 2 बातें होती है, 5 बातें होती है, कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं है, सबको अपना ही ओपिनियन ऊपर 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 रखना है,
तो जहां पर ऐसे विचारों का भी रक्त बहता है, युद्ध तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, पर जहां पर ऐसे विचारों का भी घमासान युद्ध होता है मन के अंदर, तो आपका खून खोलता है, और खून खोलता है तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम आती है। ये मेरी बात लिख के रख लीजिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है मेरे पास, बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज और हीलिंग मैं करती हूँ। मुझे पता है कि जहां पर स्वभाव में चेंज होता है वहां पर बीपी की समस्या चली जाती है। टोटल 20-20, 30-30 साल से दवाई खाने लोगों को भी बीपी से हीलिंग के माध्यम से राहत मिल चुकी है। तो वहां पर हीलिंग एनर्जी ने तो काम किया ही है, एज अ हीलर मैंने भी काम किया ही है, दादा आदिनाथ की कृपा मिली ही है। पर और एक जो महत्वपूर्ण चेंज हुआ है वो उस इंसान में जो क्रोध की भावनाएं थी, जो अशांत मन की भावनाएं थी, वो शांत हो गई है। उसका जीवन, उसका स्वभाव चेंज हो गया है। आप कोई भी जगह पे काम कर रहे हो, अगर आप गुस्से से बात करोगे तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको शांति से बात करनी पड़ेगी। आपको अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी को समझाना है तो आपको धीरज पूर्वक समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीवन में आपको अगर सहजता चाहिए, आपको चाहिए कि मैं मानसिक टेंशनों से दूर रहूं, हाई बीपी लो बीपी का प्रॉब्लम मेरे जीवन में न आए, तो आपको इस दोहे को, जो दोहा, जो 2 लाइंस मैंने बोली ना, उसको गोल्डन लाइंस बना के जीवन को बिताना है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, बात हुई वो रक्त सम, जहां जामे खींचा तानी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कि सहज जीवन जीने का मुख्य गुरु मंत्र है कि प्रकृति की भी बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो प्रकृति जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है तब भी आपकी सहजता देख के आपको कुछ चीजें देती है, और प्रकृति आपको कुछ चीजें, जब आपके पास सब कुछ होता है तब भी वो चीज कहाँ पहुंचनी चाहिए, कहाँ तक जानी चाहिए, उसके बारे में पूरा गाइडेंस प्रकृति आपको देती है। तो हमें हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे व्यवहार को बेहतर बनाना है। और आपको ये सूत्र याद रखना है कि हमें गुस्सा नहीं करना है। गुस्से को करे गो और स्माइल को अपनाएं। क्यों? क्योंकि गुस्सा करोगे तो भी लोग कुछ बोलेंगे, स्माइल करोगे तो भी लोग कुछ बोलेंगे। पर आप स्माइल करोगे ना तो लोग अच्छा बोलेंगे, और आप गुस्सा करोगे तो लोग अच्छा नहीं बोलेंगे। ये एक जनरल बात है। सो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमारी तीसरी सक्सेस का पहलू, पहला सक्सेस का पहलू क्या बताया आज मैंने? पारिवारिक सक्सेस। दूसरा पहलू आज हमने बात किया कि हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल, और तीसरी जो सक्सेस है हमारी खुद की आर्थिक उन्नति। कल कुछ मंत्राक्षर भी मैं आपको देने वाली हूँ, कल प्रैक्टिकल भी करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल वर्कशीट समझाऊंगी, जिसको आप अगर अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो मेरा ये 3 दिन का गोल्डन सक्सेस सीरीज सच में मेरे लिए रियल सक्सेस बन के मुझे मिलेगा। तो वो उसके बारे में कल रियली बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इसीलिए फिर से सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि इस लाइव वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। साथ साथ में आज का आपका क्वेश्चन, आज का आपका होमवर्क जो अभी सोच के भी आप यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके जीवन में क्या ऐसा है जिसको आप सक्सेसफुल मानते हैं, या फिर आप लिखो कि क्या ऐसा है कि जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा डाउनफॉल है, यहाँ पर मैं डाउन हूँ, इस एरिया में मुझे सक्सेस चाहिए। मैक्सिमम कॉमन कमेंट्स के ऊपर आगे बहुत सारी रिसर्च करके बातें करने वाले हैं। तो सभी का वेलकम करते हुए, सभी का सत्कार करते हुए तीसरी बात करते हैं कि हम आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगति हम सबको चाहिए। हमारा सबका देखो परम लक्ष्य मोक्ष है,
पर उस परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी सीढ़ियां बनानी है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जीवन में कि जिसके माध्यम से हमारी पुण्य वृद्धि होती रहे। तो अगर आपके पास वो आर्थिक संपदा है तो आप कुछ अच्छे कार्य भी 100% कर पाओगे। कल के लाइव में मैंने बताया था कि जितना आप दोगे उससे 10 गुना आपको मिलेगा। कल हमने ये बात की थी कि what you give is what you get, राइट? तो यहाँ पर आज एक बात करेंगे कि व्यवहार को बनाएं प्रभावक गुरु। कैसे? तो देखो, चेहरे का रंग देना वो कुदरत का काम है। कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है, कोई गौवर्णा है, कोई श्यामल है, अलग अलग चेहरे के रंग, रूप, कद, काठी सबके है। पर जीवन को सही ढंग देना, जीवन को सही मायना देना, वो किसके हाथ में है? वो हमारे खुद के हाथ में है। तो चेहरे का रंग देना कुदरत का काम है, पर जीवन को सही ढंग देना आपका काम है। और जीवन को सही ढंग, आर्थिक उन्नति का ये तीसरा जो सक्सेस है वो आप कैसे पा सकते हो? तो आर्थिक उन्नति आप आपके व्यवहार के माध्यम से पा सकते हो। अब आप मुझसे पूछोगे कि व्यवहार के माध्यम से कैसे? तो बहुत एक बेहतरीन बात है कि आपका जो व्यवहार है ना वो आपका खुद का आईना है। उस आईने में आपको आपका स्वभाव दिखेगा, आपका व्यक्तित्व दिखेगा, आपका चरित्र और आपकी शालीनता आपको उसमें दिखेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहां पर जाके अगर आप पोलाइटली बात करते हो, कुछ ऐसे स्पेसिफिक गेस्चर्स पोस्चर्स रहते हैं, उस हिसाब से आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका खुद का इनर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हो, ये तो मेरा 5-7 साल पहले भी एक सेमिनार मैंने किया था कि जिसमें मैंने स्पेशली जॉब के बारे में बोला था कि हाउ टू गो फॉर इंटरव्यू, how to give interview and what should be the situation at the time of the interview। बच्चों के लिए एक स्पेशल चीज है, जो करियर सीकर है, जिनको जॉब ग्रोथ चाहिए, जो स्ट्रगलिंग है, वो क्या ऐसा टिप्स लेंगे कि जिसके माध्यम से उनको 100% सक्सेसफुल जॉब, गारंटेड जॉब मिलेगा। करेंगे आगे कभी उसके बारे में लाइव। पर आज जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। हमारा चारित्र सबसे बड़ी बात है, हमारा चारित्र, प्रामाणिकता और नीतिमत्ता। आप है ना छोटा सा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपकी इनकम है खाली 30,000 50,000, बहुत छोटी इनकम है, ठीक है। आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपकी इनकम है 1 लाख 5 लाख 10 लाख पर मंथ, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप कहीं पर बॉस हो, आपके अंडर में 500 लोग 5,000 लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुद किसी के अंडर में हो, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी लेवल पर कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, जब तक आपका व्यवहार नीतिमत्ता पूर्वक का, प्रामाणिकता पूर्वक का नहीं होगा, तब तक आप सफलता के शिखर पर नहीं जा पाओगे। नीतिमत्ता के ऊपर, चारित्र के ऊपर इतना अच्छे अच्छे आप संतों के जो प्रवचन सुनते हैं, हमारे गुरु महाराज साहेब आचार्य देव इतने सारे अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, आप एक एक प्रवचन सुनिए। मैं नाम लेने बैठूं तो बहुत सारे ऐसे आचार्य भगवंत है जिसके बारे में मतलब बोलने से भी हमें हर्षाश्रु आते हैं कि वाह महाराज साहेब कितना बोलते हैं, आप कितना हमें प्रेरणा देते हैं। पर उस प्रेरणा में से हमने क्या सीखा? क्या हमारा आचरण, हमारा व्यवहार चेंज हुआ? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, खुद को इस लाइफ के बाद में जरूर क्वेश्चन करना। तो यहाँ पर हमारे अंदर हम कोई भी क्षेत्र में, कोई भी जगह पे, कोई भी पोजीशन पे बैठे हैं, पहले बड़ी बात है कि हमारा व्यवहार सौजन्य पूर्वक, शालीनता वाला
मृदुभाषी होना चाहिए। शास्त्रोक्त बातें संस्कृत में बोलने बैठूं तो नहीं समझ में आएगा, पर नॉर्मल हिंदी इंग्लिश में मैं इतना बोलूंगी कि जितना भी बोलो उतना सॉफ्ट बोलो, जो भी व्यवहार करो एक एक रुपये के हिसाब से करो। इसमें मैं आपको लोभ करने का, कंजूसाई करने का नहीं बोल रही हूँ, पर आपका किसी XYZ के साथ डीलिंग है, एवरीडे आपके अकाउंट में कोई एंट्रीज आ रही है, एवरीडे आपको उसको किसी की अमानत है, तो उसमें एक भी रुपये का गड़बड़ चलना नहीं चाहिए। हमारे जैन शासन में कितने ऐसे महान ट्रस्टी हैं, इवन हमारे यहाँ पर जामनगर के भी एक बहुत बड़े अच्छे ट्रस्टी थे, बहुत सालों पहले की बात है, नाम तो खैर मुझे अभी याद नहीं है, पर उनको अगर उस टाइम पे उनको अगर जो भी संघ में द्रव्य जमा हुआ है उनका एक रुपये का भी हिसाब ना मिले ना, तो वो रात के 2-2, 3-3 बजे तक पेढ़ी में बैठ के वो हिसाब लेते थे, लिखते थे कि ये 1 रुपया गया तो गया कहाँ। तो आप उदारत्व भाव रखो, जो पैसा अपना है, खुद का है, उसको यूज करने में उदारत्व भाव रखो, 100% रखना है। उस उदारत्व भाव से ही ज्यादा पुण्य लक्ष्मी आएगी, ज्यादा इनकम आपकी बढ़ेगी। परंतु जहां पर आपका डीलिंग आपके बिजनेस के अंदर पार्टनर के साथ कोई ना कोई माध्यम से आपका जब मॉनिटरी डीलिंग, मनी वाइज डीलिंग किसी के साथ हो रहा है, तो पहला सूत्र है, पहला उसूल है नीतिमत्ता। आपको सैलरी चुकानी है, आपने सामने वाले को प्रॉमिस किया है कि भाई मैं तेरे को 1 से 5 तारीख में सैलरी दे दूंगा, तो उसके अकाउंट में 1 से 5 में सैलरी पड़ जाना चाहिए। हमारा एम्प्लॉय आके हमको पूछे कि सर प्लीज बॉस, मेरे पास मेरे घर पे ये नहीं है, वो नहीं है, 15 तारीख हो गई, प्लीज सैलरी का कुछ कर दो, ये नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ऐसा ट्राई करें कि 1 से 5 में हो सके तो पहली तारीख को ही, पर पहले को नहीं हो रहा है तो 1 से 5 में मैक्सिमम उसका जो भी हक है, क्योंकि उसने बेचारे ने 1 महीना पूरी मेहनत करी है, तो ये उसका हक है, वो ऐसे ही नहीं ले रहा है, तो उसको अगर आप व्यवहार पूर्ण रीत से दे दोगे तो आपको भगवान 100% दे देगा। कोई कोई लोग का ये भी केस आता है, पूछते हैं मुझसे कोई कोई बिजनेसमैन कि मेरा पैसा फंसा हुआ है, मेरा ये चीज आ नहीं रहा है, मेरा ये डीलिंग अटका हुआ है। फिर मैं पूछती हूँ, जब हीलिंग करती हूँ ना, तो मैं डिटेल केस स्टडी करती हूँ और मैं डिटेल में पूछती हूँ। वो बोलते हैं कि हाँ मैंने मेरे ये एम्प्लॉय को तो सैलरी नहीं दिया था, इसको तो मैंने ऐसे ही हटा दिया था। तो अब आप सोचो आपका कार्मिक बॉन्डेज वहां पर कितना बंध गया। आपने उसको 20,000 30,000 की सैलरी के लिए ऐसे किया, इसलिए कहीं ना कहीं 2% 5% तो आपने वो पाप कर्म बांधा ही है, तो उसका फल देखो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर जाएंगे और पाप भुगतेंगे, जो भी है वो अभी है, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट हियर, यही जिंदगी है। आज हम हैं, कल नहीं भी होंगे, क्या पता। इसलिए जो भी कर रहे हैं उसका व्यवहार शुद्ध रखें। व्यवहार शुद्धि रखने से आर्थिक उन्नति 100% होती है। ये बात मेरी आप लिख लीजिएगा। आपकी पहचान, आपकी अपनी खुद की पहचान आप खुद ही हैं। कैसे हैं आप खुद? तो अच्छा कर्म चल रहा है, क्योंकि हम जी जरूर 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 स्नेहल बेन सही लिख रहे हैं आपकी। रियली हमारा भी ये एक सौभाग्य है कि आप जैसे बहुत सारे पुण्यशाली आत्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमें भी कुछ पुण्य कर्म करने का, पुण्य कमाने का, पुण्य लक्ष्मी कमाने का जो एक ये बोलते हैं ना सौभाग्य, आप लोगों की वजह से मिल रहा है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम संगीता दोषी जी, संगीता मोदी जी, दो संगीता जी जुड़ी हुई हैं, वेलकम वेलकम। लीला जी, शीतल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और तोरल जी यहाँ पर लिख रही है मजा तो आवे ना रियली, क्योंकि आप सबका प्यार है इसलिए बहुत ज्यादा रियली मजा आ रहा है। और कुछ अगर मैं चेंज कर सकूं, अगर हम चेंज कर सके पूरे वर्ल्ड में, तो उससे बेहतरीन चीज और कोई नहीं हो सकती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन तोरल बिन।
रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू आनंद भाई, आनंद कांतिलाल डेली वाला, थैंक यू. जय आदिनाथ के जयकारे के साथ हम छोटा सा ब्लास्ट मेरा 5 से 10 मिनट का ये करके आज का सेकेंड डे ऑफ गोल्डन सक्सेस सीरीज हम खत्म करेंगे. अभी भी 10 मिनट का टाइम है. कीप ऑन शेयरिंग इट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़िए, हमारे साथ जोड़िए और पुण्य की भी अभिवृद्धि करिए. तो आगे बढ़ते हुए, आपकी पहचान आप हो कैसे? तो इसका पहला चरण है कि आपकी वाणी में शालीनता हो, मृदुता हो और आप जो शब्दों का चयन कर रहे हैं उस शब्दों का चयन ऐसा करिए कि सामने वाला आपके साथ जुड़ने का जो प्रयत्न करे ना वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए करे. ये मेरा भी मेरा पर्सनल बात मैं बोल रही हूँ, किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ. और सच में ये मेरा उसूल है कि अगर किसी के भी साथ जुड़ना है तो दिल से जुड़ो, लाइफ टाइम के लिए जुड़ो. और अगर नहीं मजा आ रही है तो मुंह पे बोल दो कि भाई तुम्हारी एनर्जी मेरे से नहीं जम रही है, जो भी हमने किया इतना डीलिंग, थैंक यू सो मच, जो भी गलती हुई है मिच्छामि दुक्कडम, आगे से हम कोई व्यवहार नहीं करेंगे. उस जीवात्मा को भी दुख ना हो और कोई मेरा भी खुद का राग द्वेष का पुद्गल मेरे पास ना आए. तो ये एक सूत्र आप बना लीजिए जीवन में कि अगर जुड़ना है, करना है, दिल से करो, लाइफ टाइम के लिए करो. और नहीं मजा आ रहा है, कुछ चीजें होती है जिसमें नहीं मजा आता है. हर एक चीज जरूरी नहीं है ना लाइफ में कि पॉजिटिव ही हो. हर एक व्यक्ति आप मिलो और हर एक की एनर्जी से आप अट्रैक्ट ही हो, ऐसा जरूरी नहीं. तो जहां पर मजा आता है मुंह खोल के हाँ बोलो, जहां पर नहीं मजा आता है मुंह खोल के ना बोलो. हमारा जनरल क्या है पता है? हम लोग ना नहीं बोल सकते हैं, हम हाँ बोलते हैं और चीजों को ढोते रहते हैं. मजा नहीं आ रहा है ना, फिर भी हाँ ठीक है यार, मन मार के भी जी रहे हैं, मत करो. क्योंकि जितना मन को मारोगे उतना वो चीज माइंड के अंदर वो एनर्जी घूमता रहेगा. बिजनेस में डील कर रहे हो और पार्टनर के साथ मजा नहीं आ रहा है, किसी के साथ कोई कॉमन प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हो और वो व्यक्ति की मानसिकता आपके साथ मैच नहीं हो रही है, रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ नुक्स निकलते हैं एक दूसरे के, तो क्यों ये चीज ना हो? उसके लिए अगर एक बंदा भी चुप हो जाए या एक बंदा वहां से फुल स्टॉप लगा दे और अल्प विराम ना लगाते हुए पूर्ण विराम लगाए तो भी बहुत सारी ऐसी अच्छी एनर्जी है जो हमारे अंदर आएगी. हमारा व्यवहार ऑटोमेटिक चेंज होगा, हमें चेंज करने बैठना नहीं पड़ेगा. तो आप किसी के भी पास बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, आप देखो कि आपका वाणी, आपका व्यवहार, आपका वर्तन कैसा है, क्योंकि आपका बोलने बैठने का तरीका भी दिखाता है कि आप कौन से कुल से हो, कौन से बोलते हैं ना लोकालिटी से हो, आपका थिंकिंग क्या हो सकता है. बहुत सारे ऐसे, मैंने एक थेरापी भी मेरे को सीखी है मैंने कि जिसमें हम रीडिंग करते हैं, पूरा जस्ट स्कैनिंग का थेरापी है वो पूरा. तो उसमें खाली रीडिंग होता है. क्या रीडिंग होता है? तो पूरा मेंटल क्या उसका सोच है, उसका पास्ट क्या था, उसके हैंडराइटिंग क्या बोलते हैं, उसके सिग्नेचर्स क्या बोलते हैं, ऐसा बहुत सारा एक व्यक्ति के बारे में विशिष्ट पूरा रिसर्च होता है. और उस रिसर्च के बेस पे उसका पूरा वो चीज बनता है. साइंटिफिक ऐसी मशीन्स भी आती हैं और जैसे मैंने कल भी बताया था कि ऑरा को चेक करने की भी मशीन आती है. तो एनीवेज कि आपको अगर चेंज चाहिए, आपको आर्थिक उन्नति चाहिए, तो आपके व्यवहार को नीतिमत्तापूर्ण, प्रामाणिकता वाला, चारित्रवान बनाइए एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जीवन में जरूर बनिए. देखो लागणीशीलता रखनी है 100%, फीलिंग्स है रखनी है, पर जहां पर कहीं ऐसा बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल एक वे, हाँ तो हाँ, ना तो ना, घुमा फिरा के बात करना बिजनेस की टर्म्स में छोड़ दीजिए. ये मैं बहुत बड़ी आपको बात बोल रही हूँ, पर एक बार जितने भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन हैं जो मुझे सुन रहे हैं, इवन जॉब भी कर रहे हैं, जितने भी लोग अभी फेसबुक के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं,
डू दिस चेंज इन योर लाइफ, कि जो भी करूंगा या करूंगी संपूर्ण नीतिमत्ता से, संपूर्ण प्रैक्टिकल वे से, जो पसंद है एक्सेप्ट करूंगा, उसमें अपना 100% लगा दूंगा, और जो नहीं पसंद है उसको ना बोलूंगा, मेरे से भाई आपके साथ डीलिंग नहीं होगा, कृपया मुझे क्षमा करें। इतना बोल के कोई भी गिला शिकवा किए बिना निकल जाएं। तो इसी के साथ आज हमने बहुत सारी बातें की और लास्ट इसका एंड आज के दिन का करेंगे एक छोटी सी स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू जिसका मैंने नाम लिया है, जिनका नाम लेना छूट भी गया है, सबको तहे दिल से थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हैं। रियली रियली इट फील्स यू नो इमेंस प्लेजर फॉर मी कि सच में आप सबकी दुआ है, आप सबका प्यार है कि आज कुछ मैं चेंज कर पा रही हूँ, कुछ मैं बोल पा रही हूँ। थैंक यू, वेलकम अवनी जी, जरूर जरूर, कभी नहीं। और हम सब के साथ दादा आदिनाथ की एनर्जी है, वो जो एनर्जी काम करती है वो तो अद्भुत काम करती है, और उसका सब लाइव एक्सपीरियंस आप सबके पास है ही है। और दादा आदिनाथ की एनर्जी में खुद रंगे रहिए, दूसरों को जोड़ते रहिए। घर घर भक्तामर का नाद, भक्तामर का शंखनाद, ये भक्तामर का शंखनाद हर एक घर में, हर एक गली में, हर एक शहर में और पूरे वर्ल्ड में। आज हमारे साथ लंदन से, मलेशिया से, दुबई से, केन्या से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, जो हमें आनंद आता है कि वाह, कुछ कुछ है, कुछ वो डिवाइन तत्व है जो मेरे माध्यम से, निकुंज गुरु जी के माध्यम से कुछ करवाना चाहता है। और हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं कि आप तक हम पहुंच सके, जो हमारा प्रेजेंटेशन हो आपको समझ में आए, उतनी सरल भाषा में हम समझा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हुए लास्ट एक स्टोरी ले लेते हैं कि व्यवहार और आपकी वाणी क्या इफेक्ट करती है, क्या असर करती है। कल हमने सक्सेस के अंदर ये भी देखा था कि संकल्प की ऊर्जा, जैसा आपका संकल्प, जैसा आपका विजुअलाइजेशन, वैसा आपका जीवन, राइट। तो एक अंधा व्यक्ति होता है जो सड़क के किनारे पर बैठा होता है, वहां से एक व्यक्ति निकलता है और वो बोलता है, सुन सुन बे अंधे सुन, तुमने क्या इधर से किसी को जाते हुए महसूस किया है? ऐसे वो बोलता है इस टोन में, और वो अंधा व्यक्ति बेचारा बोलता है नहीं। ठीक है, मैंने तो कुछ महसूस नहीं किया, उसने बोल दिया। वो व्यक्ति चला जाता है, अंधा व्यक्ति वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर रह के कोई दूसरे व्यक्ति वहां से निकलते हैं और वो पूछता है, दूसरा व्यक्ति पूछता है, सूरदास तुमने इधर से किसी को जाते हुए पाया है? थोड़ा सा सॉफ्टर टोन है पहले के कंपेयर में, तुमने किसी को जाते हुए पाया है? अंध व्यक्ति ने बोला, हाँ यहाँ से अभी एक गया था, वो सेनापति था, आप जाइए, सेनापति इस राह पे गया है। यहाँ पर नोटिस करना वो व्यक्ति अंध है, ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति आता है उसके पीछे पीछे और बोलता है, पूछता है, हे प्रज्ञाचक्षु, हे महात्मन, क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए महसूस किया है? बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सॉफ्ट टोन में ये चीज पूछी जाती है और वो अंधा व्यक्ति तब जवाब देता है, हाँ, पहले यहाँ से सेनापति गया, दूसरा यहाँ से मंत्री निकला, और तीसरा, राजन आप खुद हो, इस देश के राजा आप खुद हो, और आप यहाँ से जाइए, इसी रास्ते से आपको सेनापति भी मिल जाएगा, मंत्री भी मिल जाएगा। सोचिए आप, एक अंधा व्यक्ति खाली वाणी और खाली जो गले की हम बोलते हैं ना मिठास, यानी कि टोन, हमारा टोन बहुत मैटर करता है। तो उसके ऊपर से अगर अंधा भी समझ लेता है कि कौन व्यक्ति गया, तो हम सबको भगवान ने परिपूर्ण बनाया है, हम सबको भगवान ने सक्सेसफुल बनाया है, और हमें ज्यादा से ज्यादा और सक्सेसफुल बनना है।
भक्तामर महामंत्र की महास्तोत्र की साधना करनी है। श्री आचार्य देव श्री मानतुंग सुरेश्वर जी को शत शत प्रणाम करना है, शत शत वंदन करना है। साथ साथ में मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन करना है कि गुरुदेव आप ना होते, आपने इतनी अच्छी ज्ञान मुझे ना दिया होता, इतनी अच्छी बुक्स ना लिखी होती तो शायद कुछ इतना ना आता। और मेरे खुद के बहुत ही ज्यादा परम उपकारी मेरे कल्याण बंधु, कल्याण मित्र, आप जो भी बोलिए, निकुंज गुरु जी सच में रियल में जो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, मैं अटक जाती हूँ, पूछ लेती हूँ और उनका तुरंत आंसर देना, ये जो चीजें हैं, मैं भी कभी डाउन होती हूँ तो कुछ फोन करके पूछा और तुरंत आंसर दिया। इतने इतने सालों की, बरसों की जो एक मेहनत है वो गुरुजी के साथ आने से और गुरुजी के मार्गदर्शन से, इतने सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ, बहुत सालों से मैं सीख रही हूँ सब कुछ चीजें, तो वो मेरे अनंत उपकारी ऐसे निकुंज गुरुजी को भी बहुत भावपूर्ण वंदन। और कल हमारा लास्ट दिन गोल्डन सक्सेस सीरीज का, हमारा कल आखिरी दिन और कल बहुत ही बड़ा दिन टीचर्स डे, तो कुछ विशेष कल टीचर्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, सभी गुरुओं को प्रणाम करेंगे। आगे हम प्रैक्टिकल सक्सेस वे, प्रैक्टिकल वर्कशीट लाइफ की क्या है, आप कैसे डिजाइन करोगे एक सक्सेसफुल प्रैक्टिकल लाइफ को, उसका 100% कुछ आपको टिप्स में दूंगी, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। और इसी के साथ हमसे जुड़े रहिए, कीप ऑन शेयरिंग वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग, कीप ऑन liking us, keep on commenting, keep on sharing our जैन अनुष्ठान। एंड कल रात को जैन अनुष्ठान के फेसबुक पेज पर भी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में गुरुजी स्पेशल स्पीच देने वाले हैं। मैंने भी कुछ स्पेशल तैयारी की है, तो हम दोनों को सुनने के लिए कल रात को 9 बजे जैन अनुष्ठान के फेसबुक पेज पे जरूर आइए और कल शाम को 4 बजे वर्ल्ड ऑफ एनर्जी के मेरे इस पेज पे सब जरूर जरूर पधारिए। इसी के साथ आप सबका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत करते हुए आज का लाइव हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अस्तु।